लब्बैक एक पाकिस्तान की एक सियासी जमात है। उसमें रशिया को क्या तकलीफ है, उसमें सऊदीया को क्या तकलीफ है। जो लोग सऊदीया की हिस्ट्री जानते हैं थे और उनके ऊपर लिखा हुआ था इनकलाब इनकलाब। सियासी जमातें हैं विदाउट टीएलपी के, हाफिज साद रिजवी साहब के अलावा कुछ भी हो जाए ये लोग पाकिस्तान को चेंज नहीं कर सकते। मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की खबर है कि हाफिज साद रिजवी साहब ने ये वाजे कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले मैंने कई वीडियो में जिक्र किया था कि हाफिज साद रिजवी साहब को उस रास्ते पे चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिस रास्ते पे वो अभी नहीं चलना चाहते। इस मौजू से मैंने एक वीडियो बनाई थी और कुछ दिनों से, या हम एक महीना कह सकते हैं, एक महीने से हाफिज साद रिजवी साहब की जो एक्टिविटी है वो कुछ ज़ाहिर कर रही है कि हाफिज साद रिजवी साहब अपना जो उसकी मंजिल है, उस मंजिल तक जिस रास्ते पे वो चल रहा है उसके ऊपर जो मुश्किलात हैं, जो उसके लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं, तो वो अपना जो दूसरा रास्ता है वो भी हमवार कर रहा है। मैंने उस वीडियो में जिक्र किया था कि हाफिज साद रिजवी साहब या तहरीक लब्बैक, हाफिज साद रिजवी साहब को एक मिनट के लिए पीछे छोड़ दो, अल्लाह उसकी ज़िंदगी लंबी करे। अभी वो यंग है, ये एक तहरीक है, तहरीक में लीडर आते रहते हैं, तहरीकें चलती रहती हैं। तहरीक लब्बैक तो एक हकीकत बन चुकी है, इसका कोई इजहार करे या ना करे, मुखालफीन या मीडिया या खासकर सोशल मीडिया के ऊपर जो पाबंदी है वो पाबंदी लगाने से, या मीडिया इग्नोर करता है उसको, या मुखालफीन इसके ऊपर बहस नहीं करते, जब बात इसके मुतल्लिक नहीं करते, तो इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि तहरीक लब्बैक का वजूद नहीं है। तहरीक लब्बैक बहुत तेज़ी से आगे जा रही है, ये एक हकीकत है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। जिस तरह ये हकीकत है उसी तरह ये भी हकीकत है कि ये जो मौजूदा पाकिस्तान का सिस्टम है, इस सिस्टम के ज़रिए तहरीक लब्बैक को आगे आने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये भी मुमकिन है कि वो इस सिस्टम में आगे चल के अपनी मंजिल तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि वो चेंज ना ला सके। जो उनका असल मकसद है पहुंचना, या वो जो नजरिया लेके आ रहे हैं, शायद उसके ऊपर वो पूरा अमल ना कर सकें। यही हकीकत है, इसका कोई इजहार करे या ना करे, खासकर सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये दोनों तो वाजे हकीकत है। और सबसे बड़ी हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, वो भी हकीकत है। और ये भी हकीकत है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट तहरीक लब्बैक का साथ नहीं देती है तो तहरीक लब्बैक आगे आ भी नहीं सकती जिस तरीके से वो चल रही है। तो अब मेरे सामने आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले हाफिज साद रिजवी साहब एक स्कूल में गए, वहां जहां बच्चियां डांस कर रही थी तो उस डांस को रोका गया। तो जहां बच्चियों के डांस को रोका गया वहां बच्चों को एक आर्टिफिशियल जो असला होता है, क्लाशनकोव वगैरह होती है, वो पकड़ा के एक फौजी लिबास में उनको परेड कराई गई, या एक्सरसाइज हम कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं। तो वो एक बच्चों की ज़हन साजी हो रही है कि आप लोगों का जो असल मकसद है ना, ये है, पाकिस्तान इस मकसद के लिए बना है। ये चीज़ का देखना, बच्चियों के डांस को रोकना, फिर बच्चों को क्लाशनकोव दे के ये प्रोग्राम बनाना, फिर तीसरे नंबर पे कुछ अर्सा पहले अफगानिस्तान के उलमा अकराम का हाफिज साद रिजवी साहब के साथ मिलना। फिर उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी फैसलाबाद की, कि फैसलाबाद जलसे में जो धोबी घाट में था, मैं वहाँ मौजूद था, तो बहुत सारे जुलूस की शक्ल में ऐसे तहरीक लब्बैक के कारकुन भी आ रहे थे जिन्होंने बड़े बड़े ब्लैक कलर के झंडे उठाए हुए थे और उनके ऊपर लिखा हुआ था इनकलाब इनकलाब। फिर वो अगर आप उस जलसे की तकरीर उठा के देख लें, हाफिज साद रिजवी साहब की देख लें, या बाकी जितने तहरीक रहनुमा के देख लें, तो और तहरीक लब्बैक के जलसे में बार बार अफगानिस्तान की एग्जाम्पल देना, उनकी हुकूमत की मिसाल देना, ये नाज़रीन कोई चीज़ वाजे कर रहा है। और यकीनन ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए, ये जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है, या जितनी सियासी जमातें हैं विदाउट टीएलपी के, हाफिज साद रिजवी साहब के अलावा कुछ भी हो जाए, ये लोग पाकिस्तान को चेंज नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान को नीचे से नीचे लेके जा रहे हैं। ये पाकिस्तान को तरक्की किस तरह करवाना चाहते हैं, जिस तरह अरब कंट्रियां कर रही हैं, कतर कर रही है, यूएई कर रही है, या सऊदीया कर रही है, और ये पाकिस्तान में नामुमकिन है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा।
और अगर हम दूसरी तरफ देखें अफगानिस्तान की तरफ से, तो अफगानिस्तान तालिबान ने जहां वहां हुकूमत कायम की है, तो क्या उनका यही सिर्फ मकसद है? उन्होंने 25 और 30 साल जो कुर्बानियां दी हैं और अल्लाह की ज़ात ने उसकी ऐसी मदद की है कि जहां 40 ममालिक की जदीद असले से लैस, यानी कि उनकी जो आर्मीज़ थी, उनके जो जंगजू थे, उनका मुकाबला करना, फिर पूरे अफगानिस्तान के ऊपर अपनी हुकूमत बनाना, तो क्या उनका टारगेट वही था अफगानिस्तान? नहीं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक को अगर आदमी सामने रखे, तो जहाँ से शुरुआत होनी है, जंग हिंद का ऐलान होना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तहरीक लब्बैक के ऊपर जब पाबंदी लगाई गई इमरान खान की हुकूमत में, और शेख रशीद का, इमरान खान का वाज़े टीवी में आके ये कहना कि हमारे ऊपर रशिया का यानी कि प्रेशर है, हमारे ऊपर सऊदीया का प्रेशर है, हमारे ऊपर यूरोपीय यूनियन का प्रेशर है, तो नाज़रीन ये चीज़ बहुत सारी वाज़े हो रही हैं कि भाई आखिर तहरीक लब्बैक एक पाकिस्तान की जमात है, पाकिस्तान की एक सियासी जमात है, उसमें अफगानिस्तान को क्या, अपना रशिया को क्या तकलीफ है, उसमें सऊदीया को क्या तकलीफ है? जो लोग सऊदीया की हिस्ट्री जानते हैं, सऊदीया की तारीख जानते हैं, सऊदीया और कतर के जो हालात ख़राब हुए थे, क्यों हुए थे, किस वजह से हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने आके क्या बयान दिया था, उसके बाद सऊदीया का अखवानुल मुस्लिमीन हो गया, उसके बाद यानी कि हिज़्बुल्लाह हो गई, उसके बाद हमास हो गई, ये बड़ी जो जहादी तंजीमें थी, इनको कालादम करार देना, ये अगर जो आदमी पूरी चीज़ के ऊपर नज़र दुराएगा तो मेरे ख्याल जो स्टोरी है वो आदमी के सामने आ जाएगी। और यकीनन मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की खबर है कि हाफिज साद रिजवी साहब ने ये वाजे कर दिया है, और उसकी सबसे बड़ी दलील ही यही है। हरगिज़ ये मकसद नहीं है हासिल, हमारे जो तहरीक लब्बैक के कारकुन है ना, वो शायद इतना वसी ज़हन नहीं रखते, या वो इनके ऊपर यानी कि इतना उनको काम नहीं करता है कि तहरीक लब्बैक हाफिज साद रिजवी साहब अपना एक रास्ता हाथ में पकड़ के लेके चलेगी, सियासी रास्ता, सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई देखो हम तो सीधे रास्ते पे चलना चाहते थे, आप लोग हमको मजबूर कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत सारी वाज़ेह हो रही है, और अब साद रिजवी साहब ने ये फैसला कर लिया है कि भाई कुछ भी हो जाए, चाहे हमको खुद रास्ता बनाना पड़े या हमको जितनी भी तकलीफ उठानी पड़े हम उठाएंगे। तहरीक लब्बैक एक हकीकत है, वो जिस मकसद के लिए बनी है इंशाल्लाह वो अपने टारगेट पूरा करके रहेगी, और उसकी मिसाल और उसकी एग्जाम्पल या उसकी जो एक दलील है वो हाफिज साद रिजवी साहब ने जो ही तहरीक लब्बैक को संभाला था, तो इसको जेल में डाला गया, इसके ऊपर प्रेशर डाला गया, इसको लालच दी गई, जुल्म किया गया, तहरीक लब्बैक के कारकुनों के ऊपर जुल्म किया गया, उनके ऊपर आंसू गैस हो गई, गोलियां सीधे फायर चलाए गए, जेल में डाला गया, अभी भी कई कारकुन जेल में हैं। तो साद रिजवी साहब ने वाजे कर दिया है कि अगर मैं कंप्रोमाइज करने वाला होता तो शायद वो कर लेता, अब वो कंप्रोमाइज तो किसी सूरत में करेंगे नहीं। लेकिन जो रास्ता तहरीक लब्बैक अब चल रही है एक सियासी तौर पर, एक सियासी जमात, मुझे ऐसे लगता है कि ये दूसरा जो इसका रास्ता है उसके ऊपर भी इसने काम करना शुरू कर दिया है कि हमने इंशाल्लाह अपनी मंजिल की तरफ लाजमी जाना है, और इंशाल्लाह मेरे रब परवरदिगार को मंजूर होगा तो वो वक्त दूर नहीं कि जब पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज होगा, और पाकिस्तान का हल ही यही है, इसके अलावा पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।